नमस्कार मित्रों। मिथुन राशि वालों, जुलाई का जो महीना है आपका, इसमें जो मुख्य फोकस रहेगा वो आपका करियर ही रहेगा। करियर में अभी भी चेंजेस की पूरी संभावना है, यात्राओं की बहुत संभावनाएं हैं, ये सब मुझे दिख रहा है। इसके अलावा जो दूसरा आपका फोकस होगा कि आप गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं घर में, या आप जो है ज्वेलरी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप ज़मीनों में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आप खर्चा कर सकते हैं और उसके लिए लोन भी ले सकते हैं। कुछ जगह मुझे ये भी है कि जिनकी कुंडलियों में लोन ख़त्म करना है, वो लोन ख़त्म भी कर पाएँगे। इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं। मैं अब आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसा आपका ये समय जाएगा। तो सबसे पहले हम गोचर की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। तो बुध जो है ये 30 जून से ही वक्री हो गया है और ये 24 जुलाई तक ये वक्री रहने वाला है। बुध आपका लग्नेश भी है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, और चतुर्थेश भी है। तो यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर्स हो, मान लो कोई पेपर वर्क आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वो कंप्लीट हो सकता है। कुछ पैसे का लेन देन बचा हुआ है तो वो आप पूरा कर सकते हैं। ये एक प्रकार से ये एक ऐसा टाइम है जब आप जमीनों से संबंधित कुछ ना कुछ काम आप कर सकते हैं। ये बात इसमें दिखा रहा है, बुध आपको इसी बात को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि बृहस्पति, शुक्र और बुध ये तीनों एक साथ हैं, तो ये कॉम्बिनेशन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। अगर आप इंटरव्यूज देना चाहते हैं, नई जॉब लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये आपको जो है, आप अपनी इंटेलिजेंस के कारण, अपनी वाक सिद्धि के कारण, यानी वाक चातुराई के कारण आप जो है बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ आप सफलता आपको मिल सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन अभी आपके लिए चल रही है। और शनि आपके देखेंगे कि 10th हाउस में बैठा हुआ है, जो जॉब परिवर्तन का योग बना रहा है। 24 जुलाई के बाद जब बुध मार्गी हो जाएगा तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जो सरस्वती योग बना हुआ है, ये और भी मजबूत हो जाएगा। यानी कि 24 जुलाई के बाद आप ज़्यादा बेटर आप इंटरव्यूज़ वगैरह दे पाएँ, ऐसी स्थिति आपकी बनने वाली है। तो ये आपने देखा। 5 जुलाई को आप देख रहे हैं शुक्र सिंह राशि में मूव कर जाएगा। तो शुक्र जो है यहाँ पे मूव कर रहा है, और 17 जुलाई को सूर्य यहाँ पे मूव कर जाएगा सेकंड हाउस में। तो शुक्र का मूव करना 5 जुलाई को वो जो मूव कर रहा है, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई पत्नी को लेके, स्पाउस को लेके कोई ना कोई तकलीफें आ सकती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं। ये बात यहाँ पे वीनस शो कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा 5 जुलाई से। और इसके बाद 17 जुलाई को जब सूर्य सेकेंड हाउस में आएगा तो ये आपको हेल्प ही कर रहा है, हर तरीके से ये आपको हेल्प करने आ रहा है। कोई ना कोई बात बनने की स्थिति बनी रहेगी। सूर्य, बृहस्पति और बुध, ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे जो सरकार से भी बेनिफिट दिलाते हैं। 27 जुलाई को शनि जो है वक्री हो जाएगा। शनि वक्री होने का मतलब यह है कि लगभग परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, या आप जॉब नहीं भी चेंज करना चाहते, तब भी परिवर्तन निश्चित से ही दिखता है। यानी कि ऐसी बहुत संभावनाएं हैं कि आपको जॉब में कुछ ना कुछ मेजर परिवर्तन देखने को मिले। तो ये बहुत आप इम्पोर्टेंट चीज़ है ये शनि वक्री होना। मैं शनि वक्री जो लगभग 5 महीने के लिए होगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, क्या क्या जीवन में इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन ये 27 जुलाई को हो रहा है। अब मैं आपको टॉपिक वाइज चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले अपन हेल्थ ले लेते हैं। तो हेल्थ के अंदर ओवरऑल जब तक बुध वक्री है, आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या ये प्रोस्टेट वगैरह की भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें। कब तक? 24 जुलाई तक। उसके बाद इम्प्रूवमेंट है बहुत तेज़ी से। पेरेंट्स की हेल्थ को लेके भी ध्यान देना है, खासकर मदर की हेल्थ को लेके दिक्कत हो सकती है। केतु, शनि और राहु ये पेरेंट्स की हेल्थ को लेके भी कुछ ना कुछ समस्याएं दिखाते हैं। करियर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि करियर में मेजर चेंज है, पॉजिटिव बातें ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कुछ गड़बड़ है, कुंडली आपकी ऑलरेडी वीक चल रही है, तो ये परिवर्तन ज़बरदस्ती वाला भी हो सकता है। आप नहीं चाहें फिर भी हो जाए, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। इसलिए सतर्क होकर काम करें, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रखें, तो चीज़ें बनती रही। वेल्थ की हम बात करें तो खर्चे का योग है। लोन लेके भी आप वेल्थ कुछ ना कुछ आप खरीदारी कर सकते हैं, इस तरह की सीन है। और कुछ केसेस के अंदर आप लोन बंद भी कर सकते हैं, ये भी इसमें सीन है।
रिलेशंस की अगर हम बात करें तो ये सबसे कमज़ोर समय है। रिलेशन में भ्रम पैदा होना, हेल्थ प्रॉब्लम्स आना, प्रेम संबंध में गड़बड़ होना और संतान को लेके कोई ना कोई चिंता रहना, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। तो नॉर्मली ये जो इस अगर हम इस जुलाई के महीने की बात करें तो पूरा सबसे जो वीक समय है वो रिलेशन है। बाकी चीज़ें तो सब मैनेजेबल है, रिलेशन को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, व्यवहार है लोगों से, वही इम्पोर्टेंट है। अगर आप व्यवहार अच्छा करते रहेंगे तो बातें सही रहेंगी, गड़बड़ नहीं होएगी। स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट पीरियड है, क्योंकि सरस्वती योग बना है 5 जुलाई तक। उसके बाद भी बृहस्पति, सूर्य और बुध का योग है, जो सरकारी नौकरी वगैरह दिलाने के लिए बहुत ही सक्षम योग है। इंटरव्यूज़ के लिए बहुत अच्छा योग है। तो स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट पीरियड है। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस जो है नोटिस भी होएगी, एप्रिशिएट भी होएगी। स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए अब मैं बात कर लेता हूँ। स्पिरिचुअल रेमेडी में राहु की रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले 17 दिन तो राहु सूर्य को ही देख रहा है, राइट? और फिर सूर्य मूव कर जाएगा, राहु लगन को ही देखेगा खाली। तो राहु की रेमेडी करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप दुर्गा माता से संबंधित कोई ना कोई पाठ करते रहें, दुर्गा चालीसा करें, दुर्गा कवच पढ़ें। तो और हर वेडनेसडे जो है आप मंदिर में जाएं, दुर्गा माता के मंदिर में जाके प्रसादी करें और बच्चों को प्रसाद बांटें। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि वालों का जुलाई के महीने का मासिक राशिफल। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ भी मैं नई नई जानकारियाँ देता हूँ। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस पूरे जुलाई के महीने के लिए मैं ढेरों आपको शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।